रहा है, कभी कहीं पर लाठीचार्ज, कहीं पर सैलो टेप के जरिए ईवीएम को ढक देना है, खासकर बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनके नाम है सुबह से। देखिए ये जो हो रहे हैं ये सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से ये होंगे, ये हमारी उम्मीद तो थे, क्योंकि बंगाल में चुनाव हिंसा मुक्त होना ये मान लीजिए असंभव है। फिर भी इस बार चुनाव में लोग भारी संख्या में शिरकत कर रहे हैं। वजह यह है कि आम लोगों को लगता है कि इस बार चुनाव में हम बूथ बूथ पे जाके वोट डालने में, वोट देने में सक्षम होगी, क्योंकि भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब केंद्रीय बल की जो लोग हैं ये तैनात है। लोगों को भरोसा जरूर होते हैं। फिर बूथ के बाहर तृणमूल अपने तय तरीके जो विश्वास करते हैं तय तरीके के साथ चुनाव करना चाहते हैं। यह तृणमूल की यही एक तहजीब है कि बंगाल में चुनाव मतलब हिंसा होना ही है, और ये हिंसा हो रहा है। फिर भी उतने हद तक ये हिंसा नहीं पहुंचते हैं जितने हद तक हिंसा पंचायत चुनाव में या नगर पालिका चुनाव में होते रहते, क्योंकि पंचायत और नगर पालिका चुनाव होते हैं सूबे की सरकार की जो चुनाव कमीशन उसकी अगुवाई में, और ये चुनाव हो रहे हैं चुनाव आयोग की अगुवाई में। दोनों में यही फर्क है, इसलिए आम लोग वोट देने में सक्षम हो रहे हैं। भयभीत ना होकर लोग बूथ बूथ जाकर शिरकत कर रहे हैं चुनाव में। इसलिए तृणमूल आज डरे हुए हैं। कई कई जगह तृणमूल हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और चुनाव के दिन तो सिर्फ हिंसा नहीं होते ना, हिंसा चुनाव के पहले हो जाते हैं। डराना, लुभाना और धमकी देना, ये तरह तरह की जो मतलब तनाव पैदा करने के लिए जो वातावरण और जो माहौल बनाना जरूरी है तृणमूल पार्टी के, ये चुनाव के पहले हो जाते हैं। आज चुनाव के दिन क्या हिंसा होगी? चुनाव के दिन 2-4 बूथ में इधर उधर होगी, लेकिन ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं आज ज्यादा झड़प करने की कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए हिंसा चुनाव के दिन नहीं, चुनाव के पहले से और चुनाव के बाद, ये दोनों समय ये ज्यादा हिंसा होता है बंगाल में। देखिए एग्जिट पोल जब होंगे तब हम तो सारे सर्वेक्षण नहीं करते हैं ना, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सत्ता विरोधी एक लहर तो है। सत्ता विरोधी लहर जितने विपक्ष पार्टियां हैं अगर उसमें बांट जाए तो विपक्ष की बंटवारे के चलते ममता बनर्जी की कहीं की सुविधा भी कहीं की हो सकते हैं, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर है। लेकिन सत्ता विरोधी लहर में कौन और किस पार्टी को ये लाभ पहुंचेगी ये अभी कहना मुश्किल होता है, क्योंकि विपक्ष को जो वोट फ्रैगमेंटेड हो जाएगी, बट बांटते जाएंगे, और अगर टीएमसी की वोट एक कट्टा रह जाएगी, लामबंद रह जाएगी, तो टीएमसी को कहीं सुविधा भी मिल सकते हैं, कहीं विपक्ष को भी सुविधा मिलते हैं। लेकिन सत्ता विरोधी लहर ये बंगाल में बिल्कुल है। इसका सवाल ये है कि इसका सुविधा कौन उठा पाएंगे या नहीं। ममता बनर्जी जिस तरीके से भवानीपुर केंद्र में मतलब दहड़ते हुए नजर आते हैं, और जिस तरीके से बेचैन तरीके से उन्होंने इधर उधर घूम रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ कि जब ममता बनर्जी चुनाव के दिन अपने क्षेत्र में सुबह से इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। ये कभी बंगाल के लोग पहले इसको देखा नहीं। मतलब ये अभूतपूर्व है कि बंगाल के मुख्यमंत्री इस तरीके की बूथ बूथ जाते हैं और चुनाव के दिन मतलब थोड़ा बेचैन तरीके से घूम रहे हैं। इसलिए लगता है मुझे कि ममता बनर्जी चुनाव जीतने में असहज महसूस कर रहा हूं, और जिस तरह पैनिक डर महसूस कर रहे हैं। ये असहज महसूस करना, डर महसूस करना, इसका ही नतीजा ये होता है कि ममता बनर्जी इस तरीके के दौड़ते हुए आप देख रहे हैं, कभी यहाँ कभी हुआ, कभी हुआ तो कभी हुआ।
ये मतलब ममता बनर्जी के डरे हुए है लगता है मुझे।